Good morning, dear students. Students, once again, I am here with your chapter number 10, 3 at a table, and page number is 50. So let's begin the remaining part. As he spoke, the old woman entered. और जैसे वो जो अजनबी व्यक्ति है वो नरेटर से बात कर रहा था कि डिनर पे 3 लोग होंगे, मेरा बेटा भी होगा और वो लाइट के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सब बातें नरेटर से वो अजीब व्यक्ति ये सब बात कर रहा था, वो बूढ़ा व्यक्ति। तभी जो महिला है वो बूढ़ी महिला वो इंटर हो जाती, उस कमरे में आ जाती है। एंड आई मी स्टीथली, और वो बूढ़ी महिला वो नरेटर को बहुत ही अजीब ढंग से देख रही है, बहुत ही रसमयी ढंग से देख रही, बहुत अजीब ढंग से देख रही थी। बिगेन टू ले द क्लोथ, और उसने क्या किया, वो जो टेबल था वो उस टेबल के ऊपर उसने क्या किया, उस बूढ़ी महिला ने कपड़ा बिछा दिया। वाइल माई होस्ट, और करा जबकि वो जो मेरा होस्ट था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, टेकिंग ए चेयर द अदर साइड ऑफ द हर्थ। तो जो बूढ़ी महिला थी वो तभी रूम में आई और उसने क्या किया, नाइटर की तरफ बहुत ही अजीब ढंग से देखा और फिर वह टेबल पर उसने क्या किया, कपड़ा बिछा दिया। और तभी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने जो राइटर का चेयर था, वो हर्थ मतलब होता है फायर प्लेस, आग जहां जल रही थी, फायर प्लेस के उसने उस साइड क्या किया, उसने नाइटर का चेयर फायर प्लेस के अपोजिट उस साइड रख दिया। सैट लुकिंग इन टू द फायर, और जो नाइटर है वो बेचारा चुपचाप शांति से वो फायर में देख रहा है। द टेबल सेट, अब टेबल एकदम सेट कर दिया गया है। द ओल्ड वुमन ब्रॉट इन द फूड एंड प्लेसिंग 3 चेयर्स। तो बूढ़ी महिला है, उसने क्या किया, वो भोजन लेके आई टेबल पे और उसने साथ में 3 चेयर भी लाए। लिफ्ट द रूम, तो बुढ़िया आई, भोजन लेके आई और फिर उसने वहाँ पे 3 चेयर क्या किए, लगा दिए, और 3 चेयर रखने के बाद वो बूढ़ी महिला वहाँ से चली गई। द ओल्ड मैन हेजिटेटेड ए मोमेंट, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो जो अजीब व्यक्ति है, वो एक पल के लिए, क्षण के लिए थोड़ा सा वो क्या हुआ, हिचकिचाया। एंड देन राइजिंग फ्रॉम हिज चेयर, और फिर वो क्या हुआ, उसके बाद वो थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी चेयर से उठ गया। प्लेस्ड ए लार्ज स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द फायर, और फिर उसने क्या किया, फायर के सामने उसने एक बड़ा सा क्या किया, स्क्रीन रख दिया। एंड स्लोली एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है पुट आउट द कैंडल्स। तो वह बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर वो अपनी चेयर से उठता है और वो बूढ़ा व्यक्ति फायर के सामने क्या करता है, एक बड़ा सा स्क्रीन रख देता है। और इसको रखने के बाद उसने क्या किया, धीरे से उसने कैंडल को पुट आउट कर दिया, उस बूढ़े व्यक्ति ने उस कैंडल को बुझा दिया। ब्लाइंड मैन हॉलीडे ही सेड, और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ब्लाइंड मैन हॉलीडे मतलब ये अंधे व्यक्ति की क्या है, हॉलीडे, छुट्टी है। एंड ग्रोपिंग हिज वे टू द डोर ओपन इट, और ग्रोपिंग मतलब होता है टटोलना, तलाशना, और उस अंधेरे में उसने अपने हाथों को तलाशते वो कहाँ चला गया, डोर के पास गया, क्योंकि उसने कैंडल बुझा दिया। तो कैंडल बुझाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से खड़ा हुआ और उसने क्या किया, दरवाजे को टटोलते हुए उसने क्या किया, दरवाजे को ओपन किया। समबडी केम बैक इनटू द रूम विथ हिम, तो जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस दरवाजे को ओपन किया, डोर को ओपन किया, तो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ कोई और व्यक्ति भी उस कमरे के अंदर आ गया। एंड इन ए स्लो अनसर्टेन फैशन टुक ए सीट एट द टेबल, तो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और उस दरवाजे के साथ कोई व्यक्ति आया, तो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वो जो व्यक्ति आया था, क्योंकि अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है, तो उस अंधेरे में वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही अजीबो गरीब से वो क्या हुआ, सीट पे बैठ गया। एंड द स्ट्रेंजेस्ट वॉइस आई हैव एवर हर्ड ब्रोक द साइलेंस, और तब मैंने इतनी इस अजीब आवाज सुनी, मतलब ऐसी आवाज मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। और इस अजीब आवाज ने क्या किया, वहां पे जो साइलेंस थी, शांति थी, उसको तोड़ दिया। मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति दरवाजा खोलता है और उसके साथ कोई व्यक्ति साथ में उस कमरे में आता है, और वो व्यक्ति बहुत ही अजीब गरीब तरीके से चेयर पर, टेबल पर बैठ जाता है, और उसके बाद वो बहुत ही अजीब वॉइस निकालता है, उसकी वॉइस बहुत ही स्ट्रेंथ रहती है। ऐसी वॉइस नेटर ने अभी तक कभी नहीं सुनी थी, और उसके बोलने से वहां पर जो शांति थी वो क्या हो चुकी, शांति टूट गई।
ए कोल्ड नाइट इट सेड स्लोली। उस व्यक्ति ने कहा, जो हम क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा अंधेरे में, उसने कहा कि क्या है, एक कोल्ड नाइट, कि आज क्या है, एक ठंडी, आज की रात क्या है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो नरेटर ने भी अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में रिप्लाई किया। उसने भी सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, आज वास्तव में बहुत ठंड है। इट वॉज सम वॉट डिफिकल्ट ईटिंग इन द डार्क। अब जो नरेटर है उनको डिनर कहाँ करना है, अंधेरे में खाना है, और नरेटर ने इसके पहले कभी भी अंधेरे में भोजन नहीं किया था। तो उस डार्क में अंधेरे में खाना नरेटर के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसके पहले नरेटर ने कभी भी इतने अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं किया था। एंड वॉज इविडेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ माई इनविजिबल कंपेनियंस। और नरेटर कह रहा है कि जो मेरा कंपेनियन था वो क्या था, इनविजिबल था, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, क्यों कि बूढ़े व्यक्ति के साथ कौन आया, तो वो इनविजिबल था, क्योंकि अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो नरेटर के दोनों ये जो कंपेनियंस हैं, उनके व्यवहार से ये लग रहा था दैट दे वर एज अनयूज्ड टू डाइनिंग अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज आई वाज। तो नरेटर को जो जो दोनों उसके कंपेनियन थे, जो उसके साथ में बैठे थे डिनर करने के लिए, उनके बिहेवियर को देख कर नरेटर को ये लग रहा था कि इन लोगों ने इसके पहले साथ कभी टेयर पे या कभी ऐसे करके उन्होंने कभी टेबल पे बैठ कर उन्होंने भोजन नहीं किया होगा। ठीक, वी एट इन साइलेंस। अब नरेटर और जो उसके साथ दो लोग, ये सब लोग क्या करा कि हम लोगों ने क्या किया, शांति से अपना डिनर किया। Until the old woman came into the room। तब तक हम लोगों ने किया जब तक कि वो बूढ़ी महिला रूम में नहीं आई। With some sweets and put them with a crash upon the table। तो अब जो नरेटर है और नरेटर के जो साथ में दो लोग हैं, उस अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक तो बूढ़ा है और एक कौन है, ये नरेटर को नहीं मालूम। तो ये तीनों साथ में अंधेरे में भोजन कर रहे हैं, और तभी बूढ़ी महिला और उसने क्या किया, टेबल पे कुछ स्वीट्स रखी, कुछ मिठाइयाँ रख दी। अब इनको नहीं मालूम पड़ा, क्यों, वो बूढ़ी महिला आई और जब उसने टेबल पर उसने जब मिठाई रखी तो क्रैश की आवाज़ आई। जब उसने टेबल पर मिठाई रखी होगी तो आवाज़ आई होगी, तो जब आवाज़ आई तब इनको लगा कि कौन आई है, वो बूढ़ी महिला है, उसने क्या की, मिठाई रखी। तो लोग डिनर कर रहे थे और तभी बूढ़ी महिला आती है, क्योंकि चूंकि अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जब बूढ़ी महिला उस प्लेट में वो प्लेट वाली मिठाई रखती है वहाँ पे, तो क्रैश की आवाज़ आती है, और तभी इन लोग को मालूम पड़ता है कि किसी ने कुछ यहाँ पर रखा है। आर यू ए स्ट्रेंजर हियर इंक्वायर्ड द क्यूरियस वॉइस अगेन। अब वो जो क्यूरियस वॉइस है, वो जो व्यक्ति जो कि नरेटर के साथ बैठा हुआ, जिसका फेस नहीं देख पा रहा, जिसको नरेटर जान नहीं पा रहा है, उस विचित्र आवाज ने कहा नरेटर से, आर यू स्ट्रेंजर हियर, कि क्या आप यहाँ पे स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो नरेटर ने भी पॉजिटिव में रिप्लाई दिया। नरेटर ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पे एक अजनबी हूँ। एंड मर्मर्ड समथिंग अबाउट माई लक इन स्टम्बलिंग अपॉन सच ए गुड डिनर। और अब नरेटर ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पे अजनबी हूँ, और नरेटर अपने लक के बारे में, अपने भाग्य को कोस रहा है कि मैं कहाँ से आज इस जगह पहुँच गया। नरेटर अपने आप को बहुत बेचैन महसूस कर रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ से आज यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। मतलब जो नरेटर है वो पूरी तरीके से क्या है, परेशान है कि पता नहीं मैं आज यहाँ पे कहाँ से आके फंस गया हूँ। ठीक, there was something so strange about the whole business that I must confess to more than a slight feeling of uneasiness। राइटर कहता है कुल मिलाकर वहां पे बहुत क्या था, सब कुछ अजीब था। नरेटर को वहां पे सब कुछ क्या लग रहा है, अजीब लग रहा है। अब नरेटर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके अंदर ये जो बेचैनी है वो बढ़ती चली जाए, मतलब नरेटर बहुत ही बेचैन हो चुका है, क्योंकि उसको यहाँ पे सब कुछ अजीब लग रहा है। एंड हाफ फैंसीड आई कुड सी अ पेयर ऑफ वाइल्ड आइज शाइनिंग थ्रू द ग्लूम लाइक ए कैट्स। तो वहाँ पे सारा चीज़ ही नरेटर बहुत अजीब व गरीब लग रहा है, और नरेटर की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। और नरेटर ने हाफ फैंसीड, नरेटर ने आधी ऐसी कल्पना की, नरेटर ने ऐसी कल्पना की जैसे कि वह वहाँ पे उस अंधेरे में वह दो आंखों को जो देख पा रहे, दो उन जंगली आंखों को देख पा रहे जो कि क्या कर रही है, शाइनिंग कर रही है। मतलब नरेटर ने इमेजिन किया कि उस अंधेरे में उसको दो बड़ी बड़ी
जलती चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही, जैसे कि बिल्ली की होती है। जैसे कि अंधेरे में जो बिल्ली की आंखें वो क्या करती है, शाइनिंग करती है, चमकती हैं। तो उस अंधेरे में नाइटर को लग रहा है कि जैसे दो चमकती हुई आंखें उसको क्या कर रही हैं, लाल लाल आंखें उसको देख रही हैं, उसकी तरफ घूर रही हैं। मतलब जो नाइटर वो क्या हुआ है, डरा हुआ है। विथ ए ग्रोइंग सेंस ऑफ अनइजीनेस आई पुश्ड माई चेयर बैक। अब जो नाइटर के अंदर जो बेचैनी वो बढ़ती चली जा रही है, जो नाइटर की बेचैनी वो बढ़ती ही चली जा रही है। और नाइटर ने क्या किया, आई पुश्ड माई चेयर बैक, नाइटर ने अपने चेयर को पीछे की तरफ ढकेल दिया, पीछे की तरफ कर लिया। इट कॉट द हर्थ रग। तो जब नाइटर ने अपने चेयर को बैक साइड किया तो जो हर्थ था, उस हर्थ रग से नाइटर की चेयर जाकर टकरा गई। एंड इन माई एफर्ट्स टू डिसएंटेंगल इट द स्किन फेल ओवर विथ ए क्रैश। और अब वहां पर जो स्किन रखी हुई थी उसके पीछे वो क्या हो गई, वह डिसएंगल हो गई। ठीक, जो स्किन जहां पे रखी थी उस जगह से स्किन क्या हो गई, थोड़ा सा हट गई। ठीक, एंड इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द फायर आई सा द फेस ऑफ द क्रिएचर अपोजिट। और फिर वो जो आग की ज्वाला थी, उन आग की लपटों में राइटर को एक अजीब क्रिएचर का फेस दिखाई दिया। वो जो आग की ज्वाला थी तभी वो क्या हुई, उठी थोड़ी सी, और उस आग की ज्वाला में नाइटर को अपने सामने, अपने अपोजिट एक अजीब सा क्रिएचर का फेस दिखाई दिया। उस आग की ज्वाला में तभी आग की ज्वाला थोड़ी सी उठी, और उस आग की ज्वाला में, उस लाइट में नाइटर ने अपने सामने एक फेस को देखा, एक चेहरे को देखा जो कि पूरी तरह का एक क्रिएचर लग रहा था, एक विचित्र प्राणी का फेस उसको दिखाई दिया। मतलब तभी उसको उस आग की लाइट, उसको जो चेहरा दिखाई देता वो बहुत ही डरावना था। वो ऐसा लग रहा था कि किसी क्रिएचर का हो, किसी जानवर का चेहरा हो। विथ ए शार्प कैच अप माई ब्रीथ। तो जो नरेटर था उसने क्या किया, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। आई लिफ्ट माई चेयर। और नरेटर ने क्या किया, अपनी चेयर को छोड़ दिया। एंड स्टूड विथ क्लेंस्ड फिस्ट बिसाइड्स इट। और नरेटर ने क्या किया, अपनी चेयर को छोड़ दिया। उसने क्या किया, अपनी जो मुट्ठी थी उसको कसकर पकड़ लिया। जब नरेटर ने उस आग की लपटों में सामने अपने उस फेस को देखा जो कि दिखने में एक जानवर का चेहरा लग रहा था, क्रिएचर लग रहा था, तो नरेटर घबरा गया, डर गया। और उसने क्या किया, डर के मारे उसने अपनी चेयर को क्या किया, छोड़ दिया, और वो चेयर पे से खड़ा हो गया। उसने क्या किया, गुस्से में अपने मुट्ठी को उसने क्या किया, कसकर पकड़ लिया। मैन और बीस्ट विच वॉज इट। अब नरेटर अपने आप में सोच रहा है कि जो मैंने देखा ये कोई इंसान है या जानवर है। विच वॉज राइट, नरेटर को नहीं मालूम कि जो मैंने देखा ये कोई इंसान है कि कोई जानवर है। नरेटर को समझ में ही नहीं आ रहा कि जो मैंने देखा वो इंसान है कि जानवर है। द फ्लेम लिफ्ट अप एंड देन वेंट आउट। और वो जो आग की ज्वाला है वो क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ उठने लगी। एंड इन द मियर रेड ग्लो ऑफ द फायर इट लुक्ड मोर डेविलिश देन बिफोर। और वो अब जो आग की ज्वाला है लपटे वो ऊपर उठने लगी, और अब उस आग की जलती हुई लाल लपटों में उसको जो वो चेहरा दिखाई दिया वो पहले से भी ज्यादा भयावह दिखाई दिया। अब वो जो आग की ज्वाला थी, लपटें थी, वो ऊपर की तरफ उठी, और उन आग की लपटों में उसको जो उसने देखा, जो चेहरा उसने देखा वो उससे भी ज़्यादा भयभीत और डरावने वाला था। मतलब वो जो आग की लपटें थी वो भी दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। फॉर ए फ्यू मोमेंट वी रिगार्डेड ईच अदर इन साइलेंस। अब कुछ क्षण के लिए, कुछ समय तक जो नरेटर है और उसके साथ जो उसका कंपेनियन है वो दोनों शांति से एक दूसरे को रिगार्ड करते रहे। आई बेग योर पार्डन सेड आई। फिर नरेटर ने कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सेड आई, नरेटर ने उस अपने कंपेनियन से कहा जो कि उसको दिख नहीं रहा। उसने कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट आई हैव एक्सीडेंटली ओवरटर्न द स्क्रीन। उसने कहा कि मैंने गलती से ये जो स्क्रीन था उसको मैंने क्या किया है, ओवरटर्न कर दिया है, वो अपनी जगह से गलती से हट गया है। अलाउ मी टू रिप्लेस इट। तो नरेटर ने कहा अलाउ मी टू रिप्लेस इट,
तो नाइटर ने अपने उस इनविजिबल कंपेनियन से कहा, जो कि जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उससे नाइटर ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गलती से ये जो स्क्रीन जिस जगह पे रखा था वो वहाँ से थोड़ा सा हट गया, ओवरटर्न हो गया। तो नाइटर ने कहा कि आप मुझे अलाउ दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए, ताकि मैं इस स्क्रीन को इसके जगह पर रख सकूं। नो, सेड द ओल्ड मैन जेंटली। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जेंटली से कहा, पोलाइटली कहा, विनम्रता से कहा, नहीं, लेट इट बी। उसने कहा ऐसे ही रहने दो, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। वी हैव हैड इनफ ऑफ द डार्क। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त अंधेरा है। मतलब उसने कहा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। उस बूढ़े व्यक्ति को महसूस हो गया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, और जिसकी वजह से जो नाइटर है वो हिचकिचा रहा है। तो उसने कहा कि यहाँ पे बहुत ही पर्याप्त क्या है, अंधेरा है। आई विल गिव यू ए लाइट। अब उस जो नाइटर के साथ वो जो व्यक्ति है उसको महसूस हो गया है कि ये जो नाइटर है इसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, और इसको किसकी जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, लाइट की जरूरत है। इस व्यक्ति को नाइटर के साथ का जो कंपेनियन वो समझ गया। क्या समझ गया? क्यों नाइटर बेचैन हो रहा है और उसको किसकी जरूरत है, लाइट की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। तो नाइटर के साथ वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो समझ गया। उसने कहा ठीक है, मैं आपको लाइट की व्यवस्था करवा दूंगा। आपको प्रॉब्लम हो रही है अंधेरे की वजह से, तो मैं आपको प्रकाश की व्यवस्था करवा दे रहा हूं, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।